अब हम आपको डिक्लेरेशन और डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल का डिफरेंस बताएंगे, क्योंकि ये काफ़ी बार कैंपस इंटरव्यू और वाइवा में भी पूछा जाता है। समझ लीजिए हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हम उस प्रोजेक्ट में 3 लोग काम कर रहे हैं। तो मैं प्रोग्राम ए डेवलप कर रहा हूँ, आप प्रोग्राम बी और हमारा फ्रेंड अर्जुन जी प्रोग्राम सी डेवलप कर रहे हैं। तो जब हमारे 3 लोग 3 प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, इसमें पॉसिबल होगा कि एक वेरिएबल को तीनों लोग यूज़ कर सकते उसी प्रोजेक्ट के लिए। अगर अलग प्रोजेक्ट के लिए है तब तो वेरिएबल कॉमन नहीं होगा। अब हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसका नाम है इंटीजर x इनिशियल वैल्यू 10। मतलब हमने प्रोग्राम ए में एक इंटीजर वैल्यू x 10 इनिशियल वैल्यू करके डिफाइन कर दिया। तब क्या होगा, मेरे प्रोग्राम में x के लिए मेमोरी एलोकेट होगा। अज्यूमिंग इंटीजर के लिए 4 बाइट है, x के लिए 4 बाइट अलॉट होगा। अब क्योंकि हम एक ही प्रोजेक्ट या एक ही काम एक साथ कर रहे हैं, जब आप या अर्जुन इस x को यूज करोगे, आप दोबारा इसे इंट x इक्वल टू 10 नहीं करोगे, आप केवल ये कहोगे एक्सटर्न इंट x। मतलब ये x जो है किसी और प्रोग्राम में किसी और फाइल में डिफाइन किया गया है, हम केवल इसे यहाँ यूज करने वाले हैं। जैसे आपने एक्सटर्न इंट x कह दिया, अर्जुन ने भी एक्सटर्न इंट x कह दिया, तो ये दोनों लोग इस x वेरिएबल को यूज करेंगे। इसका डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मेमोरी स्पेस अलॉट हो रही है, यहाँ मेमोरी स्पेस अलॉट नहीं होगा। ये दोनों जगह पे मेमोरी स्पेस अलॉट नहीं होगा। तो इस दोनों स्टेट को हम कहते हैं डिक्लेरेशन, इसे कहते हैं हम डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल। तो अब चलिए आप बताएंगे हम आपको डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल। डिक्लेरेशन का मतलब इसलिए ज़रूरी है प्रोग्राम बी और प्रोग्राम सी में, क्योंकि हम x यूज़ कर रहे हैं। अगर हम x यूज़ कर रहे हैं, ये प्रोग्राम अलग से कंपाइल होगा, ये प्रोग्राम अलग से कंपाइल होगा। जब ये दोनों प्रोग्राम अलग से कंपाइल होंगे, अगर आप सीधा x यूज़ करोगे, कंपाइलर को पता नहीं चलेगा आप किस x के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन जब आप कह रहे हो एक्सटर्न इंट x, तब कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये x कहीं और डिफाइंड है, इस प्रोग्राम में केवल यूज़ किया जा रहा है। तो कंपाइलर को इस डिक्लेरेशन से इसका डेटा टाइप, इसका नाम पता चल जाता है। डेटा टाइप पता चलना ज़रूरी है, क्योंकि x क्या रेंज ऑफ वैल्यूज़ होल्ड कर सकता है उस डेटा टाइप पे डिपेंडेंट है। तो ये दोनों प्रोटोटाइप या मॉडल डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल है। तो आप ये कर सकते हो, अगर आप यहाँ देख रहे हो, x को हमने डिफाइन कर दिया एक ही बार, लेकिन डिक्लेयर कर रहे दो अलग अलग प्रोग्राम में। इसका मतलब डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल एक ही बार होगा, डिक्लेरेशन जो है मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। जितने टाइम आपको इस वेरिएबल का यूज चाहिए उतने टाइम आप कर सकते हो। तो इसका फायदा क्या है, इससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि इसका नाम x है, इसका डेटा कैपेसिटी कितना है और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। अब डेफिनेशन का मतलब मैं समझाता हूँ। डेफिनेशन का मतलब x एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है, 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, इसका इनिशियल वैल्यू 10 है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेफिनेशन टाइम वेरिएबल को मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाएगी। डेफिनेशन केवल एक ही बार करोगे, डिक्लेरेशन जितने बार भी x यूज करोगे अलग अलग फाइल में, उतने बार आप इसका वेरिएबल का डिक्लेरेशन करोगे। आप जो देख रहे हो प्रोग्राम ए, प्रोग्राम बी, प्रोग्राम सी, ये तीनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बड़े होने के कारण मैं थोड़ा पार्ट कर रहा हूँ, आप थोड़े पार्ट कर रहे हो और अर्जुन जी थोड़े पार्ट कर रहे हो। क्योंकि हम तीनों लोग x यूज़ करना चाहते हो, लेकिन फर्स्ट मैंने डिफाइन कर दिया, आपको केवल वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा।